हेलो भाई। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज से हमारा बिहार पुलिस 2025 के लिए जीके और जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो सीरीज है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, और यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो बताना है कि विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर बता दिया होगा। इसको आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मासीराम। ये कहाँ है? मेघालय में है। इससे पहले कौन सा? इससे पहले चेरापूंजी था, जो कि ये भी मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। आपको बताना है कि जो हमारे देश का जो 42 जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखिए, उसमें एक्चुअली 3 शब्द जोड़ा गया था। उसमें समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन उसमें गणराज्य नहीं जोड़ा गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बताइए किस संशोधन की गई थी। तो ये आपकी की गई थी 61 संविधान संशोधन में। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले शौच मुक्त घोषित करने वाला प्रथम। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, और बताना है कि आपको कौन सी पहाड़ी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। देखिए, जो नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की, जो है अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है और नर्मदा निकलती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मिनट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबको पता है भाई, फीवर है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो देखिए, जो कोलंबस था कहाँ से किया था बताइए, कब किया था? 1498 में किया था। कहाँ पहुँचा था वो? जो कालीकट का जो बंदरगाह वहाँ पहुँचा था। जो वहाँ का राजा जमोरिन था वो उसका स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईश्वर का सही परिभाषा आपको बताना है। तो बताइए क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा जगदीश और ईश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, ईमेल के लिए क्या क्या किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ईमेल का प्रोटोकॉल जो होता है वो कहा होता है HMTP होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है बताइए। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, 1 डे एग्जाम होते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। बताइए कि जो महात्मा गांधी जी थे 1917 में चंपारण जो सत्याग्रह था भाई, उसको क्यों संचालित किया था, कारण क्या था तो बताइए। तो किस लिए किया था? जो उस समय नील का जो खेती होता, जो 3 कठिया जो प्रणाली चलती थी उसके विरोध में उन्होंने किया था। तो ये इसका हो जाएगा दमनकारी नील भगवान व्यवस्था के खिलाफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बताइए कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरम्भ किया, कहाँ से किया था बताइए। तो आशा करता हूँ आपने बता दिया होगा, साबरमती आश्रम से किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताया था कि जो दांडी मार्च जो यात्रा थी वो कितने दिन चली थी, और किस ईस्वी में कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था और कितने तारीख को समाप्त हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्षुदीराम लिखा गया लेकिन खुदीराम कप है, इसको खुदीराम कर लीजिए। तो आपसे पूछा गया कि जो खुदीराम कप है, खुदीराम कप मतलब किस खेल से संबंधित है। देखिए जो खुदीराम ये जो कप है ये मुजफ्फरपुर में होता है, मुजफ्फरपुर बिहार में ये खेला जाता है। ये बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा कप है बिहार में, ये इसका बैडमिंटन से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आप बोटनी पढ़ते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं, जो पौधों का जो विज्ञान होता है जिसको बोटनी बोलते हैं, उसमें यह पढ़ा जाता है। एक व्यास संपृक्त पृष्ठ का उदाहरण है, तो ये आपका मटर होता है। तो अगर आपने ये लगाया है तो इसको आप सही कर लीजिए, इसका मटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पताल शब्द का उचित विलोम। देखिए इसमें हिंदी के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पताल का बताइए क्या होता है भाई। आकाश पताल हम जिंदगी में पढ़े हैं, तो आकाश क्या है भैया, आकाश और पताल दोनों सेम होता है। तो बताना इसका क्या हो जाएगा। अब भाई पताल है, पताल कहाँ होता है बताइए। तो जो पताल का जो उचित विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चलते हैं। तो देखिए बीच में एक मैथ का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नीतू की सैलरी से 50% यानी आधी है, तो नीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बना दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलौत का नियम, यह भी कहा जाता है। अच्छा जलौत का नियम किसको कहा जाता है। सिंपल बात है, जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जलौत का नियम कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छी लग रही हो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मानस जो टाइगर रिजर्व है, जो मानस टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है। तो देखिए मानस किस राज्य में है बताइए आपको। तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताते चलिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अब बोल रहा है कि ये भारत में बिहार का, अच्छा ये आपको बताना है कि बिहार किसके उत्पादन में, इनमें से जितने भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार उसमें अग्रणी में यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो बिहार देखिए बताइए किसका ज़्यादा उत्पादन करता है। तो सबको पता होगा लीची का करता है। मुजफ्फरपुर की लीची किसने नहीं खाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए आप डलहौजी में काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डलहौजी नहीं था। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 था, लेकिन ये जो 56 तक था। लेकिन जो 57 का क्रांति था उस समय जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के साथ शेयर कीजिए। और आशा करता हूँ आपसे विदा लेता हूँ, और बताइए कि ये सीरीज़ कैसी लगी। जय हिंद।